सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9वीं जमात साइंस के ब्रिज कोर्स का 7वां दिन। आइए समझें जौहर की साख्त। यहाँ आपको जौहर की साख्त समझनी है, जो आपने 8वीं जमात में सबक नंबर 5 जौहर की अंदरूनी साख्त में पढ़ चुके हैं। मतोक़ई सलाहियतें साइंसी तहक़ीक़ से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं और अहमियत समझते हैं। जौहर की साख्त की वजाहत करते हैं और जौहर के मुख्तलिफ़ अज्जा की वजाहत करते हैं। आइए जहन नशीन करें। यहाँ पर आपको एक जौहर की शक्ल दी गई है। सोडियम, जिसमें आप देख रहे हैं पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन जो मरकज़ के आसपास घूम रहे हैं। यहाँ पर शक्ल दी है जिसमें आपको नाम लिखे हैं। इन मदारों के नाम है के, एल, एम, एन। पहला मदार या खोल जिसे कहा जाता है के, खोल एल, खोल एम, खोल एन। और जो मरकज़ा है वो मिस्बत बरगीदा मरकज़ा है जिसमें मिस्बत बारदार ज़र्रात होते हैं। जौहरी साख्त। मरकज़ा और मरकज़ी का बाहरी हिस्सा मिलकर जौहर बनता है। इसमें 3 किस्म के ज़र्रात शामिल हैं। मरकज़ा, जौहर का मरकज़ा मिस्बत बारदार होता है। जौहर की तकरीबन तमाम कमियत उसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। मरकज़े में 2 किस्म के जौहरी ज़र्रात होते हैं। मजमूई तौर पर उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन की 2 किस्में हैं। तो जो मरकज़ा है उसके अंदर न्यूक्लियन मिलते हैं जिनके नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो मिस्बत बारदार होता है और न्यूट्रॉन जो है मुतदल होता है। तो इस तरह से जो मरकज़ा है उसमें मिस्बत बारदार ज़र्रात मौजूद है। प्रोटॉन जिसे कहते हैं मरकज़े पर मौजूद मिस्बत बरकी बार इसी प्रोटॉन के सबब होता है। प्रोटॉन को पी अलामत से ज़ाहिर करते हैं। न्यूट्रॉन बरकी तौर पर मुतदल होता है, इसलिए इसे अलामत एन से ज़ाहिर करते हैं। मरकज़े में न्यूट्रॉन की तादाद के लिए एन अलामत का इस्तेमाल होता है, यानी जो न्यूट्रॉन है उस पर किसी तरह का कोई बरकी बार नहीं होता। न्यूट्रॉन की कमियत 1 म्यू होता है जो प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन मसावी होता है। तो वज़न जो होता है जौहर का वो मरकज़े का ही वज़न है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये मरकज़े का या कहेंगे कि जौहरी वज़न है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वज़न बेहद मामूली इतना ज़्यादा रहता है कि इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसको माना ही नहीं जाता। मरकज़े का बाहरी हिस्सा। जौहर की साख में मरकज़े के बाहरी हिस्से में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, यानी मरकज़े के आसपास जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं होल में। इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रा है और इसे ई उसके ऊपर नफ़ी की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन एक मनफी बार नफ़ी 1 ई का हामिल होता है। इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली होती है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील। बोर के जौहरी साख्त के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल खोल में गर्दिश करते हैं। खोल में मखसूस तवानाई होती है। जौहरी मरकज़े से सबसे करीबी खोल को पहला खोल, उसके बाद के खोल को दूसरा खोल कहते हैं। खोल के नंबर शुमार के लिए एन अलामत का इस्तेमाल करते हैं। एन बराबर 1, 2, 3, 4। इसी तरतीब से एन एम एल के एल एम एन यहाँ से पढ़ेंगे इसको। इस तरह से अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। हर खोल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 एन की क़ुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हासिल शुदा इलेक्ट्रॉन की तादाद हो सकती है। इसकी कीमत में इजाफ़ा होने से इस खोल में इलेक्ट्रॉन की तवानाई में भी इजाफ़ा होता है। तो जो हमने यहाँ शक्ल देखी इसमें आप देख रहे हैं कि जो के एल एम एन खोल हैं और हर खोल में कुछ तवानाई होती है और तवानाई जब इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी तवानाई बढ़ती है। अब हमें मश्क करना है। खाली जगह पूरी कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर आप जौहर में मौजूद जौहरी ज़र्रात कह सकते हैं इन्हें। दूसरा है इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकी बार पाया जाता है। यहाँ मनफी बरकी बार तो लिखा हुआ है, मनफी सिर्फ लिखना है। मुनासिब जोड़ियाँ बनाइए। ग्रुप अलिफ, ग्रुप बा। प्रोटॉन पे मुस्बित बरकी बार रहता है तो आप उसके जवाब में वहाँ सामने ये लिखेंगे मुस्बित बरकी बार। इलेक्ट्रॉन पे मनफी बरकी बार रहता है तो वहाँ पे इसकी जोड़ी में आप वो सामने लिखेंगे और न्यूट्रॉन मुतदल रहता है। दूसरा, दर्जिल अनासर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त लिखिए। सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप लिखेंगे 2, 8, 1 जो हम पहले भी देख चुके हैं। 11 इसकी जौहरी अदद दिया हुआ है तो आप इसके पहले
होल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2,8,1 इस तरह से लिखेंगे और इसकी गिरफ्त रहेंगी 1। इसी तरह क्लोरीन जो है इसका 17 दिया है जौहरी अदद, तो उसके आगे आप उसको अलग अलग होल में तकसीम करें तो KLM में K में 2, L में 8 और आखिरी वाले होल में 7। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे 2,8,7 और इसके बाद इसकी गिरफ्त रहेगी 1। मैग्नीशियम को भी इसी तरह से आपको हिस्से करने हैं तो 2, 8, 2 और इसकी गिरफ्त रहेंगी 2। दर्ज झील शक्ल को मुकम्मल कीजिए। शक्ल आपको ऊपर भी दी हुई है तो आप आराम से ये देख सकते हैं। नियॉन जो है इसका जौहर का शक्ल बनाई हुई है, तो यहाँ सबसे पहला जो ऊपर लिखा हुआ है दूसरा खोल, ये पहला खोल K रहता है, दूसरा L रहता है, तो आप L दूसरा खोल लिखेंगे। इसके बाद मरकज़ा दिया है तो मुस्बत बरकीदार मरकज़ा लिखेंगे और तीसरा जो है यहाँ पर पहला खोल दिया है जिसका नाम होता है K, वो लिखेंगे। अब चौथा, झील के जदुल को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। खोल का नंबर पहला उसका नाम है K, इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें रहती है 2। दूसरा जो खोल का नाम रहेगा L, इलेक्ट्रॉन की तादाद रहेगी इसमें 8 लिखा हो। तीसरा नंबर खोल का नंबर 3 लिखेंगे, M खोल का नाम है और 2n की क़ुव्वत 2 के ज़ाब्ते के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो रहेंगी वो रहेंगी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 रहेंगी। इसी तरह चौथा है होल का नंबर और होल का नाम है n और 32 तो यहाँ जवाब में लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। तो आप अच्छे से बार बार देखिए, सुनिए और फिर इनकी खाली जगहों को भरिए और जवाबात मैंने बताए हैं, आप इसको अपने